Hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video on the OpenAI Agent SDK series. And इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं about guardrails. So this particular concept is a very important concept and ये particular concept जो है ये आपके agents को secure बनाएगा. So guardrails एक बहुत ही important topic है अगर आप AI agents बना रहे हैं for a business and any agent. So any agent without guardrails is very dangerous. So इस वीडियो में देखते हैं that guardrails क्या होते हैं, कितने टाइप्स के guardrails हमारे पास अवेलेबल है and how to implement them. So with that, let's start with the video. ऑल राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट गार्ड रेल्स. ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन भी है गार्ड रेल्स के एंड इट्स रियली अ नाइस डॉक्यूमेंटेशन. सो यू कैन सी दैट गार्ड रेल्स बेसिकली होते क्या हैं. ओके, सो फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट विद एन एग्जांपल एंड उसके बाद हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जंप करेंगे. जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे गार्ड रेल्स, नॉट टॉकिंग अबाउट एआई एजेंट्स इन एनी कॉन्टेक्स्ट. अगर आप कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं या फिर आप कुछ भी बात कर रहे हैं, जैसे रस्ट के अंदर भी गार्ड रेल्स होते हैं. गार्ड रेल्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि दैट यू हैव सम लाइन. लेट्स से मैंने एक रेल बनाया, ठीक है, जैसे आपके पास रेलवे लाइन होता है. लेट्स से ये क्या है, ये एक तरह की रेलवे लाइन है. ओके, ये एक रेल है. नाउ व्हाट हैपेंस इज गार्ड रेल्स एक ऐसी गार्ड रेल्स क्या होते हैं दैट लेट अस से यू आर डूइंग समथिंग. लेट्स से आपके पास कुछ चीज़ है, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. आप नहीं चाहोगे कि ये कभी भी इस बाउंड्री के बाहर जाए, राइट? यू डोंट वांट दैट. सो आपने क्या किया, आपने एक रेल्स लगाया दैट प्लीज़ जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो या जो भी काम हो रहा है वो इसके अंदर अंदर रहे, राइट? यू डोंट वांट टू एक्सीड दिस पर्टिकुलर लिमिट. फॉर एग्जांपल, क्या आपने कभी बॉलिंग बॉल खेला है? सो जब आप बॉलिंग खेलते हो, सो लेट मी जस्ट सर्च फॉर अ बॉलिंग बॉल. ओके, सो आपने फॉर श्योर ये बॉलिंग बॉल गेम देखा होगा एंड इफ आई जस्ट क्लिक ऑन द बॉलिंग गेम, ओके, बॉलिंग बॉल ट्रैक. सो आपने कुछ ऐसा ट्रैक देखा होगा. तो इसमें भी ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये क्या है, ये गार्ड रेल्स हैं. दीज आर व्हाट, दीज आर गार्ड रेल्स. सो अगर हम यहाँ पे बॉलिंग का ट्रैक देखते हैं जो होता है, तो यहाँ पर दीज आर नोन एज गार्ड रेल्स. ये गार्ड रेल्स यहाँ पर क्यों लगाई गई हैं? सो दैट जो आपकी बॉलिंग बॉल है वो इनसे बाहर ना जाए. अगर ये रेल्स नहीं होंगे तो व्हाट विल हैपन, योर बॉल कैन रोल इनटू द अदर ट्रैक. तो इनको कहा जाता है गार्ड रेल्स. सिमिलरली अगर हम यहाँ पर वापस आते हैं, हमारे एआई एजेंट्स के अंदर भी हमें गार्ड रेल्स लगाना चाहिए. सी जो एआई एजेंट्स होते हैं ना, या फिर अगर हम सिर्फ एआई की बात करें, तो एआई के पास ना बहुत सारा नॉलेज डेटा होता है, बहुत सारा नॉलेज डेटा है. एंड द वर्स्ट प्रॉब्लम विद एआई इज कि दैट वो आपको कुछ भी आउटपुट दे सकता है, राइट? जो एआई है इट इज़ एक्चुअली ट्रेन्ड ऑन द इंटरनेट डेटा. तो ये आपको कुछ भी आउटपुट दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एआई कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है, राइट? इट कैन अब्यूज अ यूज़र, इट कैन, आई मीन वी डोंट नो. या फिर ये कुछ सेंसिटिव डेटा भी लीक कर सकता है, सेंसिटिव डेटा भी लीक कर सकता है. या फिर मे बी आपका जो एआई है अगर वो पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ ओपिनियन देता है तो ऑब्वियसली दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, ठीक है? तो वो भी नहीं होना चाहिए. एंड नॉट ओनली दैट, जब आप गार्डरेल्स की बात करते हो या जब आप एआई एजेंट्स की बात करते हो, सिर्फ एआई एजेंट एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है. हमारा जो यूज़र इनपुट है ना, वो भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है. बिकॉज यहाँ पर द प्रॉब्लम है कि आपके पास ना कोई स्ट्रक्चर्ड इनपुट नहीं है. आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो, राइट? एक नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज के अंदर आप कोई भी एक इनपुट दे सकते हो. तो यूज़र भी तो कुछ बैड वर्ड्स का यूज़ कर सकता है, राइट? यूज़र बैड वर्ड्स का यूज़ कर सकता है. यूज़र कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है अपनी खुद की, राइट? किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर सकता है, दैट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग थिंग. या फिर यूज़र कुछ ऐसा डिमांड कर सकता है विच ही शुडंट. फॉर एग्जाम्पल, यूजर एक्सप्लिसिटली प्रॉम्प्ट इंजेक्शन या फिर कुछ ऐसा ट्राई कर सकता है कि मेरे को इस पर्टिकुलर चीज का डेटा का एक्सेस दो. सो दैट्स ऑल्सो रॉन्ग थिंग. तो दैट मीन्स यूजर इनपुट्स कैन ऑल्सो बी बैड. या फिर द मोस्ट कॉमन यूज केसेस कि लेट अस से आपने एक मैथ्स का एआई एजेंट बनाया, ठीक है? मैथ्स का एआई एजेंट मीनिंग दैट ये आपके मैथ्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा. बट यूजर क्या कर रहा है, यूजर इससे पोइम्स लिखवा रहा है. यूजर इज सेइंग दैट मेरे लिए एक पोइम लिखो. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग. हमारा जो मैथ्स एजेंट है तो वो एक एलएलएम, राइट? सो इट कैन एक्चुअली राइट द पोइम, बट यू डोंट वांट योर एआई टू राइट पोइम्स. या फिर आप नहीं चाहते कि आपका जो एआई एजेंट है वो कोडिंग करने लग जाए, उससे कुछ कोडिंग के डाउट्स हम रिजॉल्व कराने लग जाए. सो दैट इज बेसिकली द नोन एज द गार्ड रेल्स. सो गार्ड रेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड गार्ड रेल्स सिर्फ एक साइड पे नहीं लगते, गार्ड रेल्स हमेशा दोनों साइड के ऊपर लगते हैं. दैट मीन्स यूजर इनपुट गार्ड रेल्स, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, जो भी हमारे एलएलएम के पास इनपुट आ रहा है, यू वांट टू गार्डरेल दैट. एंड देन जो भी आपका एलएलएम फाइनल आउटपुट दे रहा है, आप उसको भी गार्डरेल करना चाहते हो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डरेल्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक मैं आपको रिसेंट एक स्टोरी बताता हूँ.
समवन बिल्ट एन एसक्यूएल बिल्डर, ठीक है, तो ये क्या है, एसक्यूएल बिल्डर है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एआई एजेंट बना सकते हो एसक्यूएल बिल्डर का। मान लेते हैं यूजर ने पूछा हाउ मैनी क्रेडिट्स आई हैव, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस एनएलपी को, आप इस इनपुट को एसक्यूएल में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग एआई। आप इसको एसक्यूएल में कन्वर्ट कर लो, तो इसका एसक्यूएल कैसा निकल कर आएगा, मे बी समथिंग लाइक सिलेक्ट, something, you can just sum up, okay, sum up the credits, sum up the amount from credits table, credits, okay, and then where user id equals something like 1 2 3। तो मान लेते हैं आपके एजेंट ने ये एसक्यूएल बनाया, आपने इसको एग्जीक्यूट किया और आपको रिजल्ट मिल गया। बट व्हाट इफ यूजर पूछे हाउ मेनी यूजर्स आर इन द डीबी, गेट ऑल ऑफ देम। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो ए आई सीक्वल है वो तो बना देगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। तो यहाँ पर ना जो गार्ड ड्रिल्स का कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब चलते हैं हमारी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, थोड़ा गार्ड ड्रिल्स को पढ़ते हैं, बट वी ऑलरेडी हैव द बैकग्राउंड ऑफ द गार्ड ड्रिल्स। So guardrails run in parallel to your agents, allowing you to perform checks and validation on the user input or agent output. See, आप क्या कर सकते हो, checks and validations on the user input or agent output. For example, you may run a lightweight model as a guardrail before invoking an expensive model. ये भी एक तरीका है, ओके। तो आपके पास टू काइंड्स ऑफ गार्ड्रेल्स होते हैं, इनपुट गार्ड्रेल्स फॉर द इनिशियल इनपुट ऑफ द यूजर एंड आउटपुट गार्ड्रेल्स फॉर द फाइनल आउटपुट। सो दिस इज बेसिकली द इनपुट गार्ड्रेल्स एंड द आउटपुट गार्ड्रेल्स, ओके। सो पहले देखते हैं दैट इनपुट गार्ड्रेल्स कैसे काम करते हैं। द गार्ड्रेल्स रिसीव द सेम इनपुट पास टू एन एजेंट। सो आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी इनपुट एजेंट को दिया पहले वो गार्ड रेल्स में जाता है। गार्ड रेल्स के अंदर आपको एक फंक्शन लिखना होता है जो उसको वैलिडेट करेगा, ओके। नाउ व्हाट दिस फंक्शन कैन डू, ये फंक्शन क्या कर सकता है, ट्रिप वायर ट्रिगर कर सकता है। ट्रिप वायर ट्रिगर क्या होता है, लेट मी जस्ट टेल यू। लेट अस से हमने एक मैथ्स एजेंट बनाया, तो इसको मैं बोलूंगा मैथ्स एआई एजेंट, ओके। नाउ आपने इसके ऊपर एक इनपुट गार्ड रेल लगा दिया, ओके, इनपुट गार्ड रेल। अब ये इनपुट गार्ड्रेल क्या कहता है, दिस इनपुट गार्ड्रेल का जो रूल है, ठीक है, इनपुट गार्ड्रेल के अंदर हम एक रूल बनाएंगे दैट प्लीज मेक श्योर दैट द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैथ्स ओनली। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने बेसिकली एक इनपुट रूल लगा दिया, किस एजेंट के ऊपर हमने लगाया, मैथ्स गार्ड्रेल के ऊपर हमने ये रूल लगा दिया, ओके। नाउ सी व्हाट विल हैपन इज, लेट अस से आपका यूजर आया और यूजर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, ओके। यूजर क्या करेगा, आपको इनपुट देगा, तो ये आ गया आपका, यहाँ पर आपका आएगा यूजर का इनपुट, तो यूजर इनपुट आया। सो आप क्या करेंगे, आप इस यूजर इनपुट को एजेंट को नहीं देंगे, ये यूजर इनपुट आपके गार्ड रेल के पास जाएगा, ठीक है। ये गार्ड रेल क्या कर सकता है, इसको वैलिडेट करने के लिए हो सकता है आप यहाँ पर एक जीपीटी मिनी मॉडल यूज कर रहे हो। सो लेट्स से आई एम यूजिंग जीपीटी 4o मिनी मॉडल एज माय गार्ड रेल मॉडल। तो ये मॉडल चेक करेगा कि यूजर ने जो पूछा क्या वो क्वेश्चन एक मैथ्स का क्वेश्चन है या नहीं। अगर वो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, हमें क्या करना है, हमें इस प्रोग्राम को क्रैश करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू। अगर आप ट्रिप वायर ट्रिगर कर देते हो, इसका मतलब है भाई पूरे कनेक्शन को कट ऑफ कर दो, गॉट इट। सो ट्रिप वायर ट्रिगर आपने अगर कर दिया तो ये पर्टिकुलर एजेंट कभी इन्वोक ही नहीं होगा, गॉट इट ना, इट्स बेसिकली लाइक थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। और अगर यूजर ने मैथ्स का सही क्वेश्चन पूछा तो आप ट्रिप वायर ट्रिगर नहीं करोगे, अगर ट्रिप वायर ट्रिगर नहीं हुआ तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज गुड। तो ट्रिप वायर वर्ड कहाँ से आता है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रिप वायर को सर्च करते हैं ना, ये एक इंग्लिश का वर्ड है। सो ट्रिप वायर, तो अगर आपने कभी एमसीबीज को देखा होगा, सो ट्रिप वायर, तो लेट मी जस्ट शो यू एन एमसीबी। सो आपने ना कभी ऐसा एक एमसीबी देखा होगा, इसमें क्या होता है, वेन एवर देर इज अ हाई वोल्टेज फ्लो तो ये ना नीचे हो जाते हैं अपने आप, बाय डिफॉल्ट ये ऊपर रहते हैं, ऑन रहते हैं, बट अगर कभी भी देर इज एन इलेक्ट्रिसिटी लीक तो ये अपने आप ट्रिप कर जाते हैं, ये अपने आप नीचे को गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है। तो सिमिलरली वहां से ये टर्म आ रही है दैट इज ट्रिप वायर ट्रिगर ट्रू। तो अगर आप ट्रिप वायर को ट्रिगर करोगे यानी कि आपका जो एमसीबी है वो नीचे गिर जाएगा एंड एवरीथिंग इज क्लोज्ड। So this is basically what we have to do. So if tripwire trigger is true, an input guardrail tripwire triggered error is thrown. ठीक है, सो अब यहाँ पे हम थोड़ा नीचे चलते हैं। सो मैं आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी हम आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं, हमें एक इनपुट गार्ड को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ओके। सो सबसे पहले हम अपने कोड के अंदर वापस चलते हैं। सो लेट मी जस्ट ओपन माय कोडिंग फोल्डर।
राइट। सो ये है हमारा कोडिंग फोल्डर। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना एक इनपुट गार्डरेल बनाते हैं, इनपुट गार्ड डॉट जेएस फाइल। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम ओपन ए आई एजेंट्स, एंड हमें क्या करना है, हमें भाई एक एजेंट बनाना है, राइट। एंड वन मोर थिंग जो आपको इंपोर्ट करना है, दैट इज डॉट ई एन वी कॉन्फिग, जिससे क्या होगा, आपके डॉट ई एन वी लोड हो जाएंगे। ओके, सो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ मैथ्स एजेंट। ठीक है, बिकॉज हमने ये एग्जाम्पल लिया, मैथ्स एजेंट बनाते हैं। सो ये हमने किया एक न्यू एजेंट। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, राइट। हम इतना कोड क्यों लिखे जब ऑलरेडी हमारे पास है। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक ठीक है, इन्होंने इतना अच्छे से बनाया नहीं है। सो लेट अस जस्ट से दैट यू आर एन मैथ्स एजेंट। ओके, मैथ्स एजेंट, एंड इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, इंस्ट्रक्शंस दैट यू आर एन एक्सपर्ट मैथ्स एआई एजेंट, दैट्स इट। मैंने और कुछ भी नहीं दिया। सो अब एक काम करते हैं, एसिंक, ठीक है, एसिंक फंक्शन बना लेते हैं, और मेन। ओके, लेट्स जस्ट कॉल इट एज मेन फंक्शन। इसमें आप मुझे क्वेरी दोगे, इसको हम क्यू बोल सकते हैं, राइट, वाई टू जस्ट राइट क्वेरी। एंड फिर हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे रन फंक्शन को। ठीक है, सो आई जस्ट से रन करो भाई मेरे मैथ्स एजेंट को, और मुझे ये क्वेरी के साथ रन करना है। एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स, भाई मुझे अवेट करो, एंड देन मेरे को आप कंसोल डॉट लॉग कर दो रिजल्ट, दैट इज रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। बहुत ही बढ़िया। इसको हम बस ये काम करते हैं, इसको हम बोल देते हैं दैट यू आर एन एक्सपर्ट एजेंट। ठीक है, दैट्स इट। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा रन करके देखते हैं, व्हाट इज 2 into 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वेरी बन गई। एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। तो हम यहाँ पे करेंगे नोड। ओके, यहाँ पे हम करेंगे नोड इनपुट गार्ड्रेल्स एंड एंटर। तो अभी हमने कोई भी गार्ड्रेल नहीं लगाए हैं, ऑब्वियसली इट्स अ डम थिंग। तो ये यू कैन सी, इसने क्या किया, इसने मेरे लिए आंसर फाइनल आउटपुट कर दिया 10.8, बहुत ही अच्छे। एंड इसने मेरे को ब्रेक डाउन करके आंसर भी दिया, विच इज़ रियली नाइस। ओके, एक काम करते हैं, इसको एक कोड लिखवाते हैं, राइट अ कोड टू ऐड टू numbers in JavaScript। रन करें। ओके, सो यू कैन सी इट इज रनिंग। सो यू कैन सी इसने मेरे लिए एक जावास्क्रिप्ट में कोड लिख दिया, इट्स अ जावास्क्रिप्ट कोड। तो देख सकते हो आप, ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड बन गया। नाउ यू आर एन एक्सपर्ट। अब इसको हम लिख देते हैं मैथ्स एआई एजेंट। ओके, क्या हो अगर मैं इसी को यही सवाल दोबारा दोबारा पूछूं, लेट्स से इसी को हम यही क्वेश्चन दोबारा पूछेंगे। ओके, सो लेट मी जस्ट डू एन एंटर। सो यू कैन सी, इवन दो आई हैव सेड दैट यू आर एन एक्सपर्ट मैथ्स एआई एजेंट, इसने क्या किया, मेरे को आंसर दे दिया, इसने मेरे को आंसर दे दिया। तो क्या आप चाहते हो कि आपका जो मैथ्स एजेंट है वो कोड भी करे? इससे क्या होगा, आपका जो एजेंट है वो गलत पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर एक इनपुट गार्डरेल लगाना होगा। सो एक काम करते हैं, इनपुट गार्डरेल हम कैसे लगा सकते हैं, यू हैव टू इम्पोर्ट इनपुट गार्डरेल, बिकॉज हमें एक इनपुट गार्डरेल बनाना है। तो यहाँ से हम एक इनपुट गार्डरेल को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इट्स अ टाइप, बिकॉज हम अगर टाइप स्क्रिप्ट में होते तो हम इसको करते, बट अभी हम टाइप स्क्रिप्ट में नहीं है, हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर है। सो हमें ये टाइप को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम यहाँ पर करेंगे भाई कॉन्स्ट, मैं इसको बोलूँगा मैथ इनपुट गार्ड रेल। ओके, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इट इज़ नथिंग, इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर पहले तो आपको एक नेम देना है। तो इसको हम बोलेंगे, जो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, भाई आप एक मैथ होमवर्क गार्ड रेल हो। ठीक है, सो आप अभी क्या कर रहे हो, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपने एक नेम दिया मैथ होमवर्क गार्ड रेल। देन आप इसको एक एग्जीक्यूट फंक्शन देंगे। ओके, ये क्या है, आपका एक एग्जीक्यूट फंक्शन। ये एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम एक गार्ड्रेल एजेंट बनाएंगे अलग से। यू गेटिंग माई पॉइंट? हम क्या करेंगे, हम एक गार्ड्रेल एजेंट अलग से बनाएंगे। ये एजेंट भी बना सकते हो आप, एक डायरेक्ट एलएलएम कॉल भी कर सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। ओके, लेट अस से आपके पास यहाँ पर कुछ भी इनपुट आया, ठीक है, आपके पास यहाँ पर कुछ भी इनपुट आया, मैं अभी के लिए यहाँ से ना हार्ड कोड रिटर्न कर देता हूँ, ट्रिप वायर ट्रिगर्ड फॉल्स। ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक बहुत ही डंप इनपुट गार्डरेल बनाया, जिसका एग्जीक्यूट फंक्शन कभी भी ट्रिप वायर को ट्रिगर नहीं करेगा। ओके, सो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लाइक इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनपुट गार्डरेल्स के अंदर लगा देते हैं। सो इनपुट गार्डरेल्स, मेरे पास अभी एक इनपुट गार्डरेल है, दैट इज मैथ इनपुट गार्डरेल। सो व्हाट यू आर डूइंग हियर, ठीक है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हमने एक मैथ एजेंट बनाया,
ठीक है, यहाँ पे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। हमने एक इनपुट गार्डरेल बनाया जिसके अंदर हमारे पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। हम हमेशा ट्रिप वायर ट्रिगर फॉल्स ही रिटर्न करेंगे। दैट मीन्स हम किसी भी तरह की इनपुट गार्डरेल को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको पहले रन करके देखते हैं दैट इज इट रनिंग एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करते हैं, यू कैन सी इट इज रनिंग फाइन। क्या हो अगर हमारा ये फंक्शन हमेशा ट्रू रिटर्न करे? क्या हो अगर हम ट्रिप वायर ट्रू अगर हम यहाँ से रिटर्न करें? ट्राई कर लेते हैं। तो यू कैन सी, अरे ये तो क्रैश कर गया, ये तो क्रैश कर गया। हुआ क्या? इनपुट गार्डरेल ट्रिगर्ड। कैन यू सी दिस? भाई यहाँ पर ना इनपुट गार्डरेल ट्रिगर हो गया। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर एक ऐसा बनाते हैं, दिस वैल्यू डिसाइड्स इफ वी हैव टू ट्रिगर और नॉट। ओके, यानी कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ट्रिप वायर ट्रिगर। ओके, ये इनपुट क्या है जी? ये इनपुट बेसिकली वही इनपुट है जो इस गार्ड रेल को, जो इस एजेंट को मिल रहा था। ओके, जो भी आप यहाँ पे ये पास कर रहे हो ना, ये क्वेरी आप यहाँ पे क्वेरी देख रहे हो, तो इस एजेंट के पास इनपुट जाने से पहले वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सो console डॉट लॉग मैं यहाँ पर ना एक अपने लिए टू डू ऐड करूंगा। दिखना, इसको फॉल्स कर देते हैं। ओके, दैट टू डू वी नीड टू वैलिडेट, ठीक है, इनपुट। सो ये मैंने टू डू ऐड किया हमारे लिए। तो एक काम करते हैं, रन करते हैं। यू कैन सी वी नीड टू वैलिडेट राइट अ कोड टू ऐड टू नंबर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जो भी हमारा जो इनपुट है वो हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें कुछ मैजिकल कोड लिखना है जो हमें ट्रू या फॉल्स बताएगा। अब आप बताइए, आप कैसे वैलिडेट करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर इनपुट है ये एक्चुअली में एक मैथ कोडिंग क्वेश्चन है या नहीं? तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हमें एक एलएलएम यूज़ करना होगा। आप यहाँ पे जेमिनाई भी यूज़ कर सकते हो। सो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक और एजेंट बना लेते हैं। सो लेट अस से मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैथ इनपुट एजेंट ही बना लिया। बिकॉज एक एजेंट ही डिसाइड कर सकता है ना कि ये क्वेरी जो है वो एक मैथ्स कोडिंग क्वेश्चन है या नहीं। तो इसको भी मैं एक एजेंट बनाना चाहूँगा। सो इसको मैं नाम दूंगा दैट मैथ क्वेरी चेकर। ओके, इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। इंस्ट्रक्शंस दैट यू आर एन इनपुट गार्ड rail agent that checks if the user query is a maths question or not. डन। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने एक एजेंट बना लिया, बहुत सिंपल। तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी तो इस एजेंट को रन कर सकते हैं विद दिस इनपुट, और हमें इसका क्या मिल जाएगा, हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये भाई, इसको एसिंग कर लेते हैं पहले। तो नाउ द प्रॉब्लम इज कि भाई जो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट है वो तो एक स्ट्रिंग है। मुझे पता कैसे लगेगा कि एजेंट ने यस बोला कि नो बोला? तो भैया लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का यूज़ करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रोग्रामेटिक एक्सेस चाहिए। सो इम्पोर्ट समथिंग कर लेते हैं हम अपने जॉड से। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जॉड जी। तो जो मैथ इनपुट एजेंट है उसके उसमें हमें आउटपुट टाइप चाहिए होगा। ठीक है, मुझे आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं चाहिए, मुझे ना आपसे आउटपुट टाइप चाहिए। सो आउटपुट टाइप यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, जी डॉट ऑब्जेक्ट। सो जी डॉट ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा इज वैलिड मैथ्स क्वेश्चन नाम की मेरे को एक की दो जो कि एक बूलियन होगी, और इसको आप डिस्क्राइब कर दो इफ द क्वेश्चन इज अ मैथ्स क्वेश्चन। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ रिजल्ट भाई आपके पास एक फाइनल आउटपुट के अंदर एक इज वैलिड मैथ क्वेश्चन आएगा। अगर टेक्निकली हमें इसका नॉट करना होगा, इसका मतलब क्या है, अगर वो एक वैलिड मैथ क्वेश्चन है तो ट्रिप वायर ट्रिगर नहीं करना है, और अगर वो एक वैलिड मैथ क्वेश्चन नहीं है तो ट्रिप वायर ट्रिगर करना है। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर वो एक वैलिड मैथ क्वेश्चन है तो आप क्या कहना चाहते हो, आप ट्रू कहना चाहते हो कि फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि आप ट्रिप वायर ट्रिगर अगर कर दोगे तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। आप यू गेटिंग माई पॉइंट ना? अगर वो एक वैलिड मैथ क्वेश्चन है भाई, ट्रिप वायर ट्रिगर मत करो। अगर वो एक वैलिड मैथ क्वेश्चन नहीं है तो ट्रिप वायर ट्रिगर कर दो। यानी कि अगर ये ट्रू है तो हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, एल्स ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अरे इसी को तो मैं नॉट बोलता हूँ, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर दो। तो ये हमारा क्या बन गया, एक इनपुट गार्ड बन गया। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक छोटा मॉडल यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मॉडल भी दे सकता हूँ छोटा, पर ठीक है उसको हम बाद में देखते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हम ये क्वेरी देते हैं तो क्या ये रन करेगी कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम नोड करते हैं, एंटर करते हैं, तो पहले वो वैलिडेट करेगा।
Okay, now here might be some problem. Okay, so let's just wait for a while. इसने मेरे को आंसर दे दिया, you know why? यहाँ पर ना मैंने इसको क्या किया, एक ऐसा दिया दैट राइट अ कोड टू ऐड टू नंबर्स। टेक्निकली ये एक मैथ्स क्वेश्चन है। लेट्स से मैं इसको बोलता राइट अ पोएम, एक बहुत ही जेनरिक, राइट अ पोएम टू माय क्रश। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं पहले। सो यहाँ पे क्लियर करते हैं, एंटर करते हैं, ये पक्का ट्रिपवायर ट्रिगर करेगा। यू कैन सी ट्रिपवायर ट्रिगर हो गया। मैथ होमवर्क गार्डरेल ने क्या कर दिया, ट्रिपवायर ट्रिगर कर दिया। राइट अ प्रोग्राम टू माय क्रश, टीचिंग टीचिंग हर हाउ टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, अब देखें क्या होता है। चलो रन करते हैं। अब उसको लग रहा है कि हाँ यार, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, बिकॉज सी उसने पोएम लिख दिया। ओके, दैट हाउ टू ऐड टू नंबर्स। सो द प्रॉब्लम इज कि अभी भी आपको ना ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, यू हैव टू मेक इट वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, तो स्ट्रिक्ट हम इसको कैसे बना सकते हैं। um, यहाँ पे हम लिख देते हैं रूल्स। ओके, द क्वेश्चन हैज टू बी स्ट्रिक्टली a maths equation only. Okay, reject any other kind of request even if related to maths। थोड़ा इसको और हम स्ट्रिक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा इसी पोइम को देखें, राइट अ पोइम टू माय क्रश टीचिंग हाउ टू ऐड टू नंबर्स। हो, ट्रिपवायर ट्रिगर हो गया। ओ नाइस। क्या मैं इसे कोड लिखवा सकता हूँ? ओके, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं राइट अ कोड टू ऐड टू नंबर्स इन जेएस, तो ये हमने इनपुट दिया। सो क्लियर करते हैं, दोबारा रन करके देखते हैं। अरे फिर से इनपुट गार्डरेल ट्रिगर हो गया। अच्छा, अगर मैं से एक मैथ्स का क्वेश्चन पूछूंगा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व 2 + 4, यहाँ पर हम दे देते हैं x + 10 = 500। ठीक है, तो थोड़ी इक्वेशन से दे दी हमने, तो देखते हैं इसको रिजॉल्व कर पाता है क्या। रन करते हैं। इस पे भी इसने गार्डरेल ट्रिगर कर दिया। इस पे गार्डरेल, ओके, एक्स की जगह हम इसको ये बोलते हैं। ठीक है, अरे इस पे भी इसने गार्डरेल ट्रिगर कर दिया, हमने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। द क्वेश्चन हैज़ टू बी स्ट्रिक्टली अ मैथ्स इक्वेशन ओनली। ओके, व्हाट इज इक्वेशन हमने बोला ना उसको। अब देखो ये इसने कर दिया, सी ये इसने रिजॉल्व कर दिया। तो द थिंग इज कि आप क्या कर सकते हो, ये आपके हाथ में है कि आप उसको कितना स्ट्रिक्ट करना चाहते हो द गार्ड रेल को। ओके, एंड नॉट ओनली दिस, आप यहाँ पर ना रीजनिंग भी दे सकते हो। द रीजन टू रिजेक्ट मान लेते हैं, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, भाई मेरे को ना रीजन भी चाहिए, z.string.describe। ओके, रीजन टू रिजेक्ट। ओके, एंड इसको ना ऑप्शनल कर देते हैं, डॉट ऑप्शनल। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास रीजन भी आ रहा है तो आप आउटपुट इन्फो भी रिटर्न कर सकते हो। ओके, आउटपुट इन्फो आप कहाँ से रिटर्न करोगे, सो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। सो हम यहाँ पे बोलेंगे रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रीजन। ओके, सो अब देखते हैं, दोबारा रन करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमारा ट्रिपवायर ट्रिगर होगा नहीं, बिकॉज मैं एक वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओके, सो दिस इज ऑल गुड। व्हाट इज कॉन्स्ट कीवर्ड। सो कॉन्स्ट कीवर्ड के बारे में हम इसको पूछ के देखते हैं। ट्रिप वायर हुआ ट्रिगर, बहुत अच्छे। सी यहाँ पर ये इस चीज़ को पढ़ते हैं, इनपुट गार्डल ट्रिगर द क्वेरी इज आस्किंग अबाउट अ प्रोग्रामिंग कीवर्ड नॉट अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, इसलिए वो ट्रिगर हुआ। रियली नाइस, रियली 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 नाइस। एंड आप इसको कैच भी कर सकते हो। कैसे? आप इसको ट्राई कैच के अंदर कैच भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हम अपने पूरे प्रोग्राम को अंदर ट्राई में डाल देंगे, एंड हम यहाँ पर कैच कर सकते हैं। सो इट्स अ कैच ई। सो हम यहाँ पर क्या चेक कर सकते हैं, अगर ई इफ ई इज एन इंस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, अगर ये पर्टिकुलर क्लास हमें कहाँ से मिलेगी, यू हैव टू इम्पोर्ट दिस पर्टिकुलर क्लास फ्रॉम हेयर, इनपुट गार्डल ट्रिप वायर ट्रिगर। सो अगर ये इसका पार्ट है तो हम यहाँ पर console डॉट लॉग कर सकते हैं दैट इनवैलिड इनपुट। ओके, ठीक है, इनवैलिड इनपुट, तो रिजेक्टेड
रिजेक्टेड बिकॉज, ओके, ई डॉट कॉज है, मैसेज है, नेम है, तो इसको ई डॉट मैसेज डाल देते हैं, ठीक है। अब रन करें। Invalid output rejected because input guardrail triggered. The query asks about a programming language. Really amazing. But अगर आप एक सिंपल क्वेश्चन पूछोगे 2 + 2 = so hopefully ये आपको आंसर मिल जाएगा. So 2 + 2 = 4. So this is basically how the input guardrails work. Okay. So input guardrails किस पे काम करते हैं? यूजर के इनपुट के ऊपर काम करते हैं. ओके. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे दैट हाउ टू डू दी आउटपुट गार्डरेल्स. भाई देखो, जो एजेंट आपको आउटपुट दे रहा है उसको भी तो आप गार्डरेल करना चाहते हो ना. तो ये मैं आपको पहले एक चांस दूंगा दैट आप इसको खुद ट्राई करो, बिकॉज अब आपको कॉन्सेप्ट पता है. इसमें भी देखो सेम कॉन्सेप्ट है, ट्रिप वायर ट्रिगर्ड. सिर्फ क्या है, क्लासेस का नाम चेंज हो रहा है. तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा नीचे जाते हैं इम्प्लीमेंटिंग गार्डरेल्स के अंदर, तो इनपुट गार्डरेल्स तो आपको अच्छे से समझ आ गया. एक आउटपुट गार्डरेल भी देख लो. तो यहाँ पर आपके पास ये पूरा एक एग्जाम्पल है. इसको आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको क्या करना है. यू हैव टू सी, यू कैन बिल्ड एन एसक्यूएल एजेंट. ठीक है, आप एक एसक्यूएल एजेंट बिल्ड कर सकते हो जिसके पास एक सैम्पल स्कीमा होगा, बट इट शुड नॉट गिव यू द पर्सनल डिटेल्स. इट शुड नॉट गिव यू लाइक कि डिलीट कर दो पूरा टेबल, एक प्रोडक्शन डीबी डिलीट कर दो. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. तो इस तरह के आप आउटपुट गार्डल्स और इनपुट गार्डल्स दोनों लगा सकते हो. सो मैथ्स आउटपुट गार्डल्स, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि जो एसक्यूएल जनरेट हुआ आपके एलएलएम के द्वारा, अगर आपको लग रहा है कि वो एक बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड एसक्यूएल है या फिर वो एक बहुत ही डेंजरस एसक्यूएल है, तो आपको उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज अ आउटपुट गार्डर. तो इस डॉक्यूमेंटेशन को एक बार जरूर पढ़ना, खुद से इंप्लीमेंट करने का ट्राई करना. यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज अ ट्रिप वायर. एंड विद दैट लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनपुट गार्डल्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.